CUET 2022 क्वेश्चन पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं, CUET का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है CUET का है, तो आप लोगों की डिमांड पे 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आ गई हूँ। 2022 में जो क्वेश्चन आए थे CUET के, वो हम देख लेते हैं। 2024, 2025 और 2023 ये तीनों पेपर मैं करवा चुकी हूँ। आज हम 2022 का पेपर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहली स्टेटमेंट कह रही है स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। बिल्कुल ठीक है। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट। नहीं, टेम्परेट में कम हो जाता है, ट्रॉपिक में ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। डी, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल ठीक है। एंड ई, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज्ड। ये भी गलत है, क्योंकि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज रिचनेस होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो बी और डी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। अगले पे चलते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फ्लावर इज अ फ्लावर क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन नहीं बनाती? एंड्रोजन नहीं बनाती है, मेल में बनते हैं। इंडिविजुअल विद कैरियोटाइप 44+ XXY, ये कंडीशन क्या होती है? 47 क्रोमोसोम वाली क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टेज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आंसर आएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसे हम लैक्टेज भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या होता है? ये क्लोट बस्टर है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है। स्टैटिन क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला है। और फिफ्थ चीज बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो आंसर निकाल दो। ए का 2 आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन गए। ठीक है, बी का 4 आ गया, दोनों में आ गया। सी का 1 आ गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइन पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ग्रेन का साइज, सॉइल कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन जो होती है वो हमारी पर्कुलेशन कैपेसिटी को चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आंसर आएगा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस शोस। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अरेंज द स्टेजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT। देखो, बायोमैग्निफिकेशन में कम से ज़्यादा की तरफ चलेंगे, तो सबसे कम किस में होगा? सबसे कम पानी में होगा। पानी को पिया जू प्लैंकटोन ने, तो उसके बाद जू प्लैंकटोन, तो डी, उसके बाद सी। उसको खाया स्मॉल फिश ने, तो उसके बाद बी आ गया। और उसको खाया फिश ईटिंग लार्ज फिश ने, उसके बाद ई आ गया। और फिर उसको खा लिया फिश ईटिंग बर्ड्स ने, तो हमारे पास आ गया ए, DCBEA। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो एविल क्वार्टेट की बात कर रहे हैं। एंडेमिज्म इज नॉट द कोज। हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन चौथा इसका होगा। 3 तो दिए ही हुए हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। द क्रॉप दैट कैन विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। गलत है। The amount of nutrient in soil is called biomass। नहीं। Only biotic component make an ecosystem। नहीं। Most of the phytoplanktons are members of algae। ठीक है, तो ए और ई सही है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शेप देखते ही हमें पता लगता है ये बेल शेप्ड है। किसकी होती है? स्टेबल ग्राफ की होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। PCR की एप्लीकेशन नहीं है टू क्योर ADA डेफिशिएंसी। कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन इज फॉर्म्ड इन RNA इंटरफेरेंस में बनता है ये। विच एंजाइम आर यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल फ्रूट जूसेस। तो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। बी एंड सी आंसर आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ब्रीड ऑफ शिप, जो नई ब्रीड होती है शिप की, वो कैसे बनती है? तो वो बनती है हमारी क्रॉस ब्रीडिंग से। किससे? क्रॉस ब्रीडिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सहेली। सहेली के लिए क्या गलत है? तो इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, ना कि स्टेरॉइडल, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हर्ब, शर्ब, ट्रीज, ये स्ट्रेटिफिकेशन होती है। ठीक है, मैच करना है। इनिशिएशन फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। ए का 3 देख लो, तो ये दोनों गए। ठीक है, अब आ जाता है इंट्रोन स्प्लाइसिंग आ गया। बी का 4 आ गया। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। टर्मिनेशन फैक्टर हमारा रोते हैं, और एडिलाइट टेलिंग हो गया। ठीक है, चलिए। डैश,
द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम मेंडल डाई हाइब्रिड ग्रोथ इन टीएच मॉर्गन के केस में क्या हुआ था, लिंकेज हो गई थी, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्रियोट्रोपी, बिल्कुल ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट फिनाइल इनलिन इनटू टायरोसिन, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। सीक्वेंशियली अरेंज द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोफोआ, तो सबसे पहले क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनिया, फिर आएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी माइटोसिस से, फिर प्राइमरी में म्योसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, उससे बनेगा स्पर्मेटिड और उससे बनेगा स्पर्मेटोजोआ, DEABC, ये रहा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प इन द एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, तो एक्रोवोम के एंजाइम काम आते हैं। टाइप ऑफ सेल, 2 सेल, पोलन ग्रेन में 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनेटिव सेल, इस तरीके से बनाते थे, याद है, यस। अमंग द एनिमल्स ऑन द प्लेनेट अ स्पीशीज रिच ग्रुप मेकिंग मोर देन 70%, तो देखो टोटल जो स्पीशीज है उसका 70% एनिमल्स है और उसका 70% इंसेक्ट है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज करेक्टराइज्ड बाय, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है भाई, तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5:3, ठीक है। ओनली टेम्पलेट विद 5:3, ये गलत है। रेप्लिकेशन इस ओराई पे इनिशिएट होती है, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है, डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एज 1 पेरेंट स्ट्रैंड, बिल्कुल ठीक है। तो ACDE विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मैच कर दो भाई। डेट्राइटस फूड चेन में डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो 2, ये दोनों गए, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल, 3rd आ गया, तो ये 2 बच गए। स्टैंडिंग क्रॉप, तो ये होगा स्टैंडिंग क्रॉप होगा मास ऑफ लिविंग मटेरियल, तो C का आ गया 1, C का आ गया 4, तो आंसर आ गया ऑप्शन 4। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो बायोमास कंजप्शन के लिए हो कंज्यूमर के पास। MOET टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, तो FSH यूज किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन ई कॉर्निया और पिस्टिया में क्या होते हैं, ऑफसेट्स होती हैं, लीव ऑफसेट के स्टाइल में होती है। क्लोन क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर यूज फॉर स्टडीज इन जेनेटिक्स, क्यों इनको यूज किया गया था, तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। दे कुड बी कल्चर्ड इजीली इन द मोनेस्ट्री, ठीक है। दे शोड मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। द जनरेशन टाइप ऑफ 1 ईयर, नहीं। देयर वॉज क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। वेरी फ्यू प्रोजनी वर प्रोड्यूस इन सिंगल मेटिंग, ये भी गलत, ये गलत है। तो B और D आएगा इसका आंसर, ये भी गलत कर दो, A भी गलत है। मोनेस्ट्री से कोई लिंक नहीं है, B और D, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो, बिल्कुल ठीक है। ट्राइकोडर्मा फंगस आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, बिल्कुल ठीक है। द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट कैन कंट्रोल इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, दस सेविंग आवर एनवायरमेंट फ्रॉम बीइंग गेटिंग प्रोटेक्टेड, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। टू प्रूव थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी वरीस यूज कौन से प्लांट यूज किए थे, इवनिंग प्राइम रोज यूज किया था। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दो, 3rd आंसर आ गया। IUI क्या होता है, सीमेन को डाल दो। गिफ्ट में गैमीट ओवम को डाल देंगे। और R क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन, इन सबसे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है। नेटेलिटी क्या होती है, बर्थ कितने हुए, A का 2 आ गया, आंसर आ गया। मोर्टेलिटी डेथ कितनी हुई, B का 4 आ गया। इमिग्रेशन कितने लोग आए, तो 1 आ गया। और एमिग्रेशन कितने लोग गए, 3 आ गया। इसके अंदर इसने बोला है अल्फ्रेड हर्शे और माल्था चेज का एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर इसने पूछा है रेडियो एक्टिव क्या है, तो देखो पैलेट जो होता है, पैलेट क्या होता है, पैलेट हो गया हमारा DNA और इसके अंदर फॉस्फोरस होगा, तो DNA और बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। मैच कर देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड होती है। लेडिक सेल्स क्या होगी, लेडिक सेल हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करती है। इजैक्युलेटरी डक्ट जो होती है वो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। एंड पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो A का 3 देख लो, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है मोथ इन इंग्लैंड। पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होती है, बोन मैरो होती है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का क्या काम नहीं है, इट शो रिडक्शन इन साइज, ये थाइमस का होता है, साइज जो होता है थाइमस का धीरे धीरे कम होता जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनमें से सेकेंडरी कौन सी नहीं है, तो थाइमस, थाइमस हमारी प्राइमरी में ही आ जाती है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, यहाँ में कहाँ पे नहीं मिलता, टॉन्सिल्स में नहीं मिलता, मार्ट बॉडी का 50% हिस्सा बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलिए देख लेते हैं। ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बिल्कुल ठीक है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग विद
सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये गलत है, तो सी तो गलत होगी, आंसर आ गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगेरोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगेरोस निकलता है सीवीड से। एल्यूशन क्या होता है? एल्यूशन होता है जब हम कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एगेरोस जेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियोसिस आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, क्या स्टेन करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड, और यूवी रेडिएशन डालते हैं, तो यूवी रेडिएशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेट और एगेरोस जेल बेस्ड ऑन, किसके साइज के बेसिस पे लार्जर और स्मॉलर चले जाते हैं। तो ये था हमारा CUET 2022 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।